ईमानदारी के साथ कहता हूं, मेरे पिता शीश हुए हैं, मेरी मां जीवित है और मैं अपनी मां की बहादुरी के कारण पूरे देश में खुल्लम खुल्ला बोल रहा हूं। मेरी मां तक को चेतावनियां जाती हैं, धमकियां जाती हैं, मेरी बहनों को जाती हैं। जो लोग दे रहे हैं उनसे एक ही सवाल पूछता हूं, तुम जिन लोगों को चुनौती दे रहे हो, जिन लोगों को धमकियां दे रहे हो, थोड़ी देर के जाकर के अपने अब्बा जान से पूछना कि तुम्हारे पूर्वज कौन थे, और दिल पे हाथ रख के पूछना। अगर सही पूर्वजों का नाम नहीं पता हो रहा है तो वो काम भी मैंने करना शुरू कर दिया है। मैं सर्टिफिकेट के कुछ लोगों को पकड़ा रहा हूं आजकल। ये जो फारूक अब्दुल्ला है, जिसके बाप का नाम शेख अब्दुल्ला था, इसके पूर्वज कौन थे? 1722 का इतिहास बताता है कि 1722 में फारूक अब्दुल्ला शेख अब्दुल्ला के पूर्वज का नाम था राघोराम कौल। ये जो इकबाल है, जो भारत का तराना लिख के गया है, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, ये इकबाल कौन था? इसके पूर्वज भी कौन थे? मेरी जो आपसे शिकायत है वो ये है, अगर इस इतिहास को आप जान लेते तो जो लोग मुझे और मुझ जैसे हजारों लाखों राष्ट्रवादियों को धमकियां देते हैं, उनसे एक सवाल जरूर पूछते, भाई अगर तुम इतने ही बहादुर हो, इतना ही तुम्हारा पुरुषार्थ जागा हुआ है, इतना ही तुम्हें तकलीफ है इस्लाम और मुसलमान के खिलाफ और उसके बारे में सच्चाई बोलने से, तो तुम किसको डरा रहे हो? तुम डरे, तुम्हारे पूर्वज डरे, और तुम्हारे पूर्वजों ने तलवार के जोर पर धर्म बदल करके मजहब इख्तियार कर लिया। तुम उन डरे हुए पूर्वजों की संतान हमें डरा रहे हो, जब हम जब नहीं डरे तो अब क्या डरेंगे? ये सवाल पूछिए उस मुसलमान से, तुम किसे डरा रहे हो भाई? तुम गुरु गोविंद सिंह के पुत्रों को नहीं डरा पाए, तुमने गुरुद्वारा शीशगंज नहीं देखा, तुमने कश्मीर में उन लोगों का वो दिन नहीं देखा जब उन्होंने कहा कि बलिदान देना पड़ेगा। तो छोटे से बच्चे ने अपने बाप से कहा कि आपका बलिदान जो है सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, आपसे ज्यादा अच्छा काम कौन कर सकता है? उन गुरु गोविंद की औलादों से पूछ रहे हो कि देश छोड़ दो, तुम्हें मार देंगे, कोई पाकिस्तान से, कोई सऊदी अरब से, जब दिल चाहता है तब धमकियां देते हैं। मैंने कहा कम से कम कुरान शरीफ ठीक से पढ़ लो। अगर कुरान शरीफ भी पढ़ लेते और मुसल्लत ईमान होता, यानी कंप्लीट ईमान होता, शरिया और हदीस भी पढ़ लेते थोड़ी देर के लिए, तो ये बेगैरत मुसलमानों, झूठे मक्कार मुसलमानों, तब भी तुम ये बात नहीं कहते। जो मजहब ये मानता है कि जो आया है वो जाएगा, उसके जाने का समय तय है, उसके जाने की जगह भी तय है, जब तक वो नहीं जाएगा तो आप कौन होते हैं उसे भेजने वाले? लिहाजा आप धमकियां दे सकते हैं, मार नहीं सकते। और इस खुशफहमी में मत रहिएगा कि ये देश 1947 में है, ये 2020 का भारत है, इसे अजमाने की जरूरत है। हमारे पूर्वजों ने गलतियां की, कंप्रोमाइज किए, इतिहास गलत पढ़ाया, लेकिन अब इस देश को इतिहास भी ठीक ठीक समझ में आ रहा है, भूगोल भी ठीक ठीक समझ में आ रहा है। और जिनको इतिहास और भूगोल की जानकारी होती है, वो इस इतिहास और भूगोल को बिगड़ने वालों का भूगोल बिगाड़ देते हैं, ध्यान रखिए। इसलिए आप बहुत सारे नारे जो आप पिछले 70 सालों से लगा रहे थे, अपने पूर्वजों से, अपने बड़ों से, अपने बुजुर्गों से, टीचर से, उस्तादों से पूछिएगा जाकर के कि ये नारा हम लगा रहे थे, इस नारे का मतलब क्या है? सारे धर्म बराबर हैं। आप भी ये कहते हैं? ये जो भी कहता है सबसे बड़ा मक्कार है, सबसे बड़ा झूठा है। लेकिन इस कहने के सिलसिले में मैं एक वर्ग को दूर कर देता हूं।
जो लोग राजनीति में हैं, ये मेरा मानना है, आप उससे एग्री कर सकते हैं, डिसएग्री कर सकते हैं, जो लोग राजनीति में हैं उन्हें अधिकार आपको देना चाहिए कि वो झूठ बोल सकते हैं। ये दुनिया की बात बता रहा हूं, आप क्या नहीं है। दुनिया में जहां जहां लोकतंत्र है, उस लोकतंत्र में जो लोग चुनाव लड़ते हैं, झूठ बोलना उनकी मजबूरी है, क्योंकि समाज को झूठ सुनने की आदत है। एक उम्मीदवार आ जाए और कहे जीतने के बाद मैं हर एक को 100-100 ग्राम सोना बांटूंगा, वो बांटेगा या नहीं बांटेगा, लेकिन आप वोट दे देंगे उसे, क्योंकि आपको लगता है ये चमत्कार कर सकता है, क्योंकि आप चमत्कारी दुनिया में रहते हैं। 70 साल इन्हीं बुनियादों पे आपने वोट दिया। इसलिए लोकतंत्र में नेताओं को झूठ बोलने की इजाजत दे दीजिए, लेकिन समाज को झूठ बोलने की इजाजत नहीं है, क्योंकि अगर जब समाज झूठ बोलने लगेगा तो फिर ये मान के चलिए कि राष्ट्र नहीं बचने वाला। सरकारें देश चलाने के लिए आती हैं, लेकिन राष्ट्र को समाज चलाता है। ये राष्ट्र क्या है, हम कौन हैं, हमारा इतिहास क्या है, क्या हम हिंदू हैं? हिंदू शब्द कहां से आया, कब आया, कितना पुराना है, किन कारणों से आया, हमें कुछ पता नहीं है। और सब हिंदू हिंदू हम बके जा रहे हैं। जो लोग भी सिंधु घाटी के इस तरफ रहते थे, उस दौर में जो लोग प्रोनाउंस करते थे, उनके काखा गा के अंदर सा नहीं था, इसलिए सा को हा कहा गया और हिंदू घाटी हो गई। और हिंदू घाटी में जो इधर रहते हैं वो हिंदू हो गए। और इस हिंदू शब्द को आप हिंदू नहीं हैं, किसी भूभाग पर रहने वाले लोग थे, उस सिंधु को आपने हिंदू कहा, इसलिए आप हिंदू हो गए। लेकिन असल में आप क्या हैं? असल में आप लिखित में 5000 साल, जो आज की कार्बन डेटिंग है, वैसे लोग हजारों से हजारों साल की बात करते हैं। आप हजारों साल पहले, जब से यह ब्रह्मांड बना और जब तक यह ब्रह्मांड रहेगा, जब तक रहेगा, मैं नहीं जानता, आप नहीं जानते। अगर दुनिया के किसी भी भूभाग पर कोई धर्म नाम की चीज थी, वो सिर्फ एक ही धर्म था। हजारों करोड़ों साल पहले भी था, हजारों करोड़ों साल जब तक ये सृष्टि रही हुई रहेगा, उस धर्म का नाम था सनातन। और सनातन क्या है? आप सनातन के वंशज हैं, आपका डीएनए सनातन है, आपका डीएनए और कुछ नहीं है। ये तो 1400 साल पहले कुछ लोग पैदा हुए और इस 1000 साल के कालखंड में आप ऐसी स्थिति में पहुंच गए कि सनातन, जिन्होंने पूरी दुनिया को ज्ञान विज्ञान बांटा हो, पूरी दुनिया को चलना सिखाया हो, गिनना सिखाया हो, बड़ा बड़ा कंट्रीब्यूशन है, आपके बगैर दुनिया कुछ थी ही नहीं। और आज भी दुनिया आपके उसी पुरुषार्थ को जानती है, आपको आज के भारत से नहीं जानती। आप इतनी दूर तक चले गए, आज आप यादव हो गए, ठाकुर हो गए, ब्राह्मण हो गए, दलित हो गए, अगड़ा पिछड़ा, इतनी चीजों में आप बट गए कि आपको यह पता ही नहीं था कि यह एक सिस्टम था। ये कोई कास्ट नहीं थी कि कोई पैदा ब्राह्मण हुआ है, कोई पैदा बनिया हुआ है, कोई पैदा यादव हुआ है। ये पैदा होने से उसका कोई संबंध नहीं था। जैसे भारतीय सेना में जिसके अंदर वो पुरुषार्थ होता है, जिसके बाहुबलों में वो जान होती है, जो उसके पैरामीटर पे आएगा वो फौजी कहलाएगा। आप क्या कभी कहते हैं ये दलित फौजी है, ये ठाकुर फौजी है, ये ब्राह्मण फौजी है? वो फौजी है, उसका काम है भारत के खिलाफ जो भी आक्रमण होगा उसको रोकेगा। इसी तरीके से क्षत्रिय हुआ, जिनके पास ज्ञान था वो मंदिरों में बैठ करके ज्ञान की बात करते थे, इतना ही उनका काम था। लेकिन आज हो क्या गया है, मंदिर वाले को सत्ता चाहिए, जो फौज में आया उसे भी सत्ता चाहिए, जो फसल उगा रहा है उसको भी सत्ता चाहिए। सारा का समाज सत्ता केंद्रित हो गया है। हर आदमी कहता है हम सुपीरियर हैं, हम सुपीरियर हैं। आप 5000 साल पुराने इतिहास से लेकर के आज तक आप वही हैं, आपका डीएनए वही है। इसलिए आधुनिक भारत में मैं भगवान राम का जिक्र सिर्फ उस रेफरेंस में करता हूं कि भगवान राम जब यहां से गए और उनकी पत्नी को कोई लेके चला गया, उनका गुस्सा था कि उनकी पत्नी को कोई उठा के ले गया है। भगवान राम के पास कोई कमी थी,
भगवान राम जब अपने उनको वनवास हुआ तो उनको देखें कि वो सब कुछ छोड़ गए, तीर कमान अपने साथ लेके गए। चिड़ियों का शिकार करना था क्या? भगवान राम से ज्यादा अक्लमंद है क्या हम लोग? भगवान राम गए, जब उनकी पत्नी को कोई उठा के ले गया पूरी ताकत के साथ। हमने कहा ना कि हमने अपने आप को एक बुज़दिल और डरपोक बनाने के लिए नए नए प्रकल्प कर दिए। भोजन करिए, भाषण करिए और सो जाइए, लड़िए बड़िए मत। लड़ना नहीं हमें, लड़ने कोई और आएगा। तो सोमनाथ के मंदिर का क्या हाल हुआ? चंद गुंडे आए और जो 500 पुजारी थे भाग गए। उनको लग रहा था शिवजी में से कोई शिवजी पैदा होंगे, वही बचाएंगे। अरे भगवान का जिक्र या किसी बहादुर आदमी का जिक्र इसलिए किया जाता है कि उससे हमें पुरुषार्थ जगाने में मदद हो, हमारे अंदर उस जैसी ताकत पैदा हो जाए, इतना ही मदद होता है। लेकिन ऐसा थोड़ी होता है क्या कहते हैं कि जो है वो शिवजी के लिंग में से क्या कहते हैं कोई और पैदा हो जाएगा और वो बचाएगा मंदिरों को। चंद गुंडे आए थे, मार पीट के आपको भगा दिया, आपका मंदिर 17 बार तोड़ा, आपको तब भी समझ में नहीं आया। अभी भी आप घंटा बजाने में लगे हुए हैं। घंटा बजाने का समय है, घंटे की एक विधि है, उसे तभी बजाइए। घंटा बजाने से शत्रु नहीं डरने वाला। शत्रु रखेगा 303 की गोली आपके हाथ में होगी, शत्रु दूर खड़े के पास। ये अजीब हमारे यहां घालमेल करा है। हम सारी चीजों का हल ढूंढते हैं भजन कीर्तन में। भजन कीर्तन नहीं है, वो किसी खास काम के लिए बना हुआ है। लिहाजा हुआ यह कि इस 35 के बाद पूरे देश में 3 बड़ी पार्टियों की नाम लेता हूं मैं। एक MIM है, सुना है नाम आपने? आप लोगों ने जरूर सुना होगा क्योंकि वो जोकर हर तीसरे दिन नजर आता है। लेकिन उस जोकर की कहानी नहीं पता आप लोगों को। जोकर की कहानी पता है आपको कि नहीं? इसीलिए मेरे और आपके बीच में यह संबंध है कि जितनी गिनती में आप यहां आए हैं, मैं बड़ा आपका सम्मान करता हूं। लेकिन मैं पब्लिकली कह चुका हूं कई बार, इस मुहिम में मेरा निजी कुछ भी नहीं है। मैं किसी विचारधारा के साथ नहीं हूं। मैं किसी पार्टी को अच्छा बुरा नहीं कहता। किसी ने कोई काम अच्छा किया है तो उसकी खुल के तारीफ करता हूं। लोग मुझ पे आरोप लगा दे कि मैं फला पार्टी का हूं, मैंने कहा ये तुम्हारी बुद्धि का भ्रम है। मेरे मूल में कुछ भी नहीं है, चाहे ये मुर्तजापुर हो, चाहे चंदौसी हो या दीगर देश का कोई हिस्सा हो। पूरी बात में सिर्फ बार बार राष्ट्र के लिए कहता हूं। और आप जब अपने घर से जाएं तो मेरी बात पे ताली बजाए न बनाए, मुझे इसका कोई, क्योंकि मैं नेता नहीं हूं। इस बात से सहमत हो, रेफरेंसेस के साथ, फैक्ट के साथ जो चीजें आपके पास हैं, कोशिश करिएगा कि अपने घर में अगर 2 बच्चे हैं और 2 बेटियां हैं, उनसे वाद विवाद करिए, उनको समझाइए। उनके दिमाग में पड़ोसियों ने सड़कों पे, शाहीन बाग में, JNU में, जादवपुर में, हरियाणा में, कलकत्ता में जो गलत फहमियां भर दी गई हैं, उन बच्चों के जहन से उनको दूर कीजिएगा। और फैक्ट और फिगर के साथ, तथ्यों के साथ उनको अगर आपने समझा दिया, मैं मानता हूं कि अगर इस देश में जो यूथ है, जिसके बारे में कहा जा रहा है कि वो 35 साल की उम्र का 65% यूथ है, अगर 65% में से 10% बच्चों को भी सच बता दिया गया, वो बच्चा न्यूक्लियर बम से ज्यादा खतरनाक होगा। ये और इसमें मेरी रिक्वेस्ट उन माओं से ज्यादा है, क्योंकि बच्चा मां के पास ज्यादा रहता है। आप उसको कमजोर ना बनाएं। ये मान के मत चलिएगा कि आपकी रक्षा के कारण बच्चा बचा हुआ है। ध्यान रखिएगा, आप सिर्फ अपना जो कर्म है वो पूरा कीजिए। आप उसको सही बताइए। आप उसे गांधी जी की तस्वीर मत दिखाइए। आप अपने घर में सुभाष चंद्र बोस, वीर सावरकर, छत्रपति महाराज शिवाजी की तस्वीर दिखाइए। वो रोज देखेगा और पूछेगा ये कौन है। जब जब आपको कहानी सुनानी पड़ेगी तो आपको सच्चाई बोलनी पड़ेगी। लेकिन जब जब गांधी जी के बारे में पूछेगा तो आप कहेंगे ये राष्ट्रपिता थे। अगर वो ये पूछ लेगा ये राष्ट्र के पिता कब बने, तो आप पे जवाब नहीं होगा। वो ये पूछेगा आपने इन्हें राष्ट्रपिता क्यों बनाया, क्या खास बात थी।
आप पे जवाब नहीं। क्यों अपने उस बच्चे को झूठी शिक्षा दे रहे हैं जो सच आपको नहीं पता है? आप महाराष्ट्र के लोग हैं, आपने तो एक से एक रणबांकरा पैदा किया है। इस धरती ने हजारों करोड़ों लोग ऐसे पैदा किए हैं जिनकी चर्चा सिर्फ महाराष्ट्र में नहीं होती है, दिल्ली में भी होती है, कलकत्ता में भी होती है, इस देश के बाहर भी होती है। पूरी दुनिया को गोरिल्ला युद्ध, जिस गोरिल्ला युद्ध की बात होती है वो छत्रपति महाराज शिवाजी जी की देन है। लेकिन ये बात हम नहीं बताते। गांधी जी ने यहां मौन व्रत रखा, वहां मौन व्रत रखा, यहां धरना रखा, वहां धरना रखा, धरना रख रख के पूरे देश को धरने पे बैठा दिया। सच को सच बोलिए। और गांधी जी भगवान राम से बड़े नहीं है कि उन पे चर्चा होती है इस देश में कुछ लोगों को अजीब सा हो जाता है। वो इसलिए नहीं डरते कि गांधी जी से उन्हें कोई बहुत प्यार है। उन्हें मालूम है कि गांधी जी के चक्कर में जो हमने 70 साल राज किया है, अगर गांधी जी पे ज्यादा चर्चा होगी तो हमारे कपड़े उतर जाएंगे, इसलिए वो चिल्लाने लगते हैं। मैं किसी व्यक्ति के विरोध में नहीं हूं, उनकी नीतियों के विरोध में हूं। और अगर कोई आपसे पूछे कि गांधी जी का विरोध मैं क्यों कर रहा हूं, उसमें हो सकता है कि 100 में से 10 काम उन्होंने ठीक किए हों, लेकिन किसी भी इतिहास में चर्चा जब होती है तो इतिहास में किसने क्या किया है उसके ऊपर चर्चा होती है। तो जरूरी नहीं है कि चर्चा गुणगान करने के लिए की जाती हो, अच्छा किया था, बुरा किया था, ये ऐसा नहीं करना चाहिए था, ऐसा करना चाहिए था। क्या गांधी जी पे जब भी चर्चा होगी तो कुछ लोगों को बुरा लगेगा? तो लगता है। मेरा एक प्रश्न है, ये इसलिए कि इसमें पूरी दुनिया को पता है, ये सार्वजनिक प्रश्न है, कोई निजी प्रश्न नहीं है। निजी प्रश्न उनके बारे में इतने सारे सवाल इंग्लैंड में उठाए गए हैं कि लोग जवाब नहीं दे पा रहे हैं कि मनु कौन थी, कि आबा कौन थी, वो पूछ रहे हैं। मैं उस पर नहीं जाना चाहता, वो मेरा विषय नहीं है। आप मुझे बताइए, गांधी जी का विवाद बी.आर. अंबेडकर साहब से हो गया। बी.आर. अंबेडकर से के पास गए, और ये मैं नहीं कर रहा, ये बी.आर. अंबेडकर जैसे इस देश में अगर कोई लीडर है, अगर कोई सच बोलने वाला कोई लीडर है, माफ कीजिएगा मैं मन से कह रहा हूं, बी.आर. अंबेडकर से बड़ा सच बोलने वाला कोई आदमी नहीं। इतिहास में लोगों ने अपनी कुंठाओं के चलते उस बड़े आदमी के सच को झूठ समझा, क्योंकि झूठ समझने से में ही उनकी सत्ता थी। उस आदमी ने इतना सच बोला, और अब तो सब कुछ आपके हाथ में है। जरा कोशिश करिए कि YouTube पे जाइए, हमारे इंग्लैंड के मित्रों ने हमारी मदद कर दी है, BBC पर उनका इंटरव्यू सुन लीजिए। उसमें कहा उन्होंने कि मैं तो नहीं मानता ये महात्मा था, मैं तो मानते नहीं महात्मा था, बकवास था, बेवकूफ सा आदमी था। तो अगर अंबेडकर ये बात कहेंगे तो बताइए नहीं कांग्रेसियों ने कि अंबेडकर जी के ज्ञान है। वैसे अंबेडकर जी की बातों का बड़ा आजकल अनुसरण कर रहे थे, लेकिन आपको तो बताना चाहिए था। तो कुछ कुछ चीजों के बारे में अंबेडकर जी से उनका मतभेद हो गया। अंबेडकर जी के पास गए, उन्होंने कहा अंबेडकर ये बात तुम्हारी गलत है। अंबेडकर ने कहा देखिए बात मेरी सही है, आप माने या न माने। गांधी जी ने कहा कि देखो अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं धरने पे बैठ जाऊंगा। यह धरना उनका AK-47 जैसा हथियार था। अंबेडकर जी लिखते हैं कि मैंने कहा कि गांधी जी आप देश के लिए महत्वपूर्ण हैं, आपकी देश को जरूरत है, मैं नहीं चाहता कि मेरी बात से आपका विवाद इतना बढ़ जाए कि आप धरने पे बैठ जाएं और देश को नुकसान हो जाए, लेकिन बात मेरी सही है। गांधी जी नहीं माने, उन्होंने कहा क्योंकि आप राष्ट्र के लिए महत्वपूर्ण हैं, लिहाजा मैं अपनी बात वापस ले रहा हूं, लेकिन बात मेरी सही है। गांधी जी खुश हो गए, उन्होंने कैसे तो बात अपनी वापस ले ली। ऐसे ही 39 में सुभाष चंद्र बोस के साथ उनका विवाद हुआ, कुछ अध्यक्ष पद को लेकर के। सुभाष चंद्र बोस एक अजीब कैरेक्टर के आदमी थे। आप सोच सकते हैं कि वो कितनी देर तक ये जलेबी जैसी बातों से खुश नहीं होते थे। वो छोड़ के चले गए, देश के बाहर गए, उन्होंने फौज बनाई, पूरा देश आज जानता है उनको। उन्होंने भी ये कहते हुए गांधी जी से विवाद नहीं किया, उन्होंने कहा इस्तीफा तो मैंने दे दिया। क्या कभी कोई तस्वीर, कोई रेफरेंस किसी लोकल भाषा में, किसी वर्नाकुलर प्रेस के अंदर, किसी अंग्रेजी प्रेस के अंदर उस घटना का कहीं जिक्र है कि नहीं? या गांधी जी के जो वारिस हैं, झूठे मक्कार, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, कोई तुषार गांधी नाम के हैं, उन्हें गांधी एक फ्रेम में दिखता है।
गांधी जी के बहुत से काम होंगे, उनकी तारीफ होनी चाहिए, मैं उस पर नहीं जा रहा। जिस वक्त जवाहरलाल नेहरू को कांग्रेस पार्टी का मैंडेट नहीं मिला हुआ था, कांग्रेस पार्टी से पूछा तक नहीं था, शिमला के अंदर माउंटबेटन ने कहा कि आपको शिमला पहुंचना है। जवाहरलाल नेहरू को कुछ समझ नहीं आया और यह कहा कि जिन्ना को साथ में लाना। और जब उनको यह भनक लगी कि मामला गंभीर है, तो जब नेहरू जी ने आनाकानी की, तो आप समझ सकते हैं क्या हुआ होगा। लॉर्ड माउंटबेटन ने जब बुलाया और नेहरू जी ने आनाकानी की, तो क्या हुआ होगा, जरा अंदाजा लगाइए। मैडम आ गई सडनली बीच में और मैडम ने कहा चले जाओ, बहुत तस्वीरें हैं तुम्हारी मेरे साथ। बिना किसी कांग्रेस के सीडब्ल्यूसी के अप्रूवल के वो शिमला गए और भारत विभाजन पे साइन किए उन्होंने। मेरा सवाल नेहरू जी ने क्या किया, किससे नजदीकियां थी, वो मेरा विषय नहीं है। मैं ये पूछना चाहता हूं, उस वक्त तो सारी चीजें साफ हो चुकी थी। क्या महात्मा गांधी ने नेहरू या जिन्ना के किसी के खिलाफ धरना दिया कि तुम भारत के विभाजन के खिलाफ कैसे जा रहे हो, मैं धरना दूंगा? एक घटना बता दें, एक तस्वीर बता दें, एक रेफरेंस बता दें कि गांधी जी ने जिस ताकत के साथ अंबेडकर के सामने धरना दिया, सुभाष के सामने धरना दिया, क्या नेहरू और जिन्ना के सामने भी कोई धरना दिया था? और जिस वक्त यह घटना घट रही थी, जिस वक्त यह घटना है, मुझसे उम्र में जो लोग बड़े हैं वो जरूर जाकर के ये पता करें, उसी समय पे जब यह घटना घट रही थी, उस समय गांधी जी ने एक बयान दिया और इस बयान की चर्चा होती है। मैंने वही कहा कि आप चर्चा करें तो पूरी करें। इस बयान को पढ़े, उसमें बताया जाता है कि गांधी जी ने इतनी बड़ी बात कही थी। लेकिन गांधी जी ने जब यह बात कही थी, मुझ जैसा एनालिस्ट ये मानता है कि गांधी जी ने नेहरू और जिन्ना की जो कुकर्म था, जो षड्यंत्र था, जो दबाव उनके ऊपर माउंटबेटन का था, जो अंग्रेजों का था, उससे ध्यान भटकाने के लिए कही थी। क्या गांधी को नहीं पता था कि नेहरू और जिन्ना दोनों बात करके साइन करने जा रहे हैं? और नहीं पता था तो यह मुझे ताज्जुब लगता है, क्यों नहीं पता था। लेकिन अगर नहीं पता था तो फिर यह बयान गांधी जी ने उसी समय यह बयान दिया है, उसी वक्त का बयान है सर ये, कि अगर पाकिस्तान बना तो मेरी लाश पे बनेगा। अगर गांधी जी को यह पता ही नहीं था कि नेहरू और जिन्ना इस पे साइन करने जा रहे हैं, तो फिर ये उन्होंने बयान क्यों दिया कि अगर पाकिस्तान बनेगा तो मेरी लाश पे बनेगा? आपने देश का ध्यान भटकाया, देश बन गया, देश बट गया। 11 लाख लोग इस देश के रिकॉर्ड के हिसाब से मारे गए हैं, सिर्फ हिंदुस्तान पाकिस्तान के बॉर्डर पे मारे गए। ट्रेनें लाशों से भरी हुई थी, लेकिन बंगाल से लेकर पूरे देश में जो मार काट हुई है, उसका आंकड़ा 21 लाख लोग हैं। क्या गांधी को उस घटना के बाद, पाकिस्तान बनने के बाद किसी ने रोते देखा? कहीं मौन धारण कर देखा? और गांधी जी को अगर यह हो गया था, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि जो आदमी चंद रोज पहले यह कहता हो कि यह देश बटेगा तो मेरी लाश पे बटेगा, लेकिन पाकिस्तान को 55 करोड़ रुपया उसका हिस्सा मिलना चाहिए, इसके लिए गांधी जी धरने पर बैठ गए थे। यह अजीब कंट्राडिक्शन है कि नहीं है? मैं आपके सामने तथ्य रख रहा हूं, बाकी आप इसको फैसला करें। वहां से आने वाले लोगों को आपने नहीं रोका, यहां से जाने वाले लोगों को आपने नहीं रोका, लेकिन जो बवाल था, जो मारकाट हो रही थी, तब तो आपने मंदिरों में भी उनको रोका, तब तो आपने मंदिर के द्वार भी खोल दिए। तो ये एक तरफा इस देश में जो कुछ हुआ, उसका रूप है कि ये भारत जो 5000 साल पुरानी सभ्यता का देश है, उसे 70 साल में बौनों ने अपने इस्तेमाल किया और उठा के फेंक दिया। इसलिए इस देश में 99% संकट आज के नहीं है, उस दौर की जड़ों के कारण आए हैं। मुझे गुस्सा इसलिए आता है कि आचार्य चाणक्य जिस मुल्क का आइडियल हो, जिस चाणक्य ने पूरी चाणक्य नीति पढ़ाई जाती है,
उसके वंशजों की ऐसी हालत हो गई है कि छोटे भाई का पजामा, बड़े भाई का कुर्ता हुआ, सर पे गोल टोपी लगाए लोग बेवकूफ बना रहे हैं। जो बौने हैं वो आपको बेवकूफ बना रहे हैं। मुझे फख्र इस बात का होता कि बहादुर कौम आपके ऊपर राज करती, आप मर जाते लड़ते लड़ते, तब भी इस बात की खुशी हुई कि भारत में एक बहादुर आदमी से लड़ते लड़ते मारे गए। आप तो कायरों से पिटे हैं, बौनों के बौनों से पिट रहे हैं, और वो आज राजनीति ये कर रहे हैं कि इस देश की सत्ता ने, इस देश की सरकार ने भारत के संविधान के तहत जो भी कुछ संसद में पास किया है उसको कह रहे हैं हम ईंट से ईंट बजा देंगे। और उनका नारा देखिए 2019 और 2020 में क्या लग रहा है, क्योंकि आप लोग मुर्तजापुर में रहते हैं। जो मुर्तजा साहब हैं उनको तो पता है नारा क्या लग रहा है, लेकिन आज भी आपको नहीं पता। दिल्ली की सड़कों पे नारे लग रहे हैं, हमें चाहिए जिन्ना वाली आजादी, हमें चाहिए अफजल गुरु वाली आजादी, हमें चाहिए बुरहान वाली आजादी। क्या समझते हैं कि ये इतना आसान है कि 1947 के हालात 2020 में करने की कोशिश की जा रही है? इंग्लैंड में रैली निकल रही है, बांग्लादेश में रैली निकल रही है, पाकिस्तान में रैली निकल रही है। आपने अपने घर में गैस चूल्हा कहां रखें, दूध का बर्तन कहां रखें, यह आप तय करेंगे या पाकिस्तान या इंग्लैंड तय करेगा? आपने तय कर लिया है, आग पड़ोस में लगी हुई है। आप इस बात का एहसास करिए कि 70 सालों में आपके देश के अंदर किस तरीके की एक इनविजिबल, जो न दिखने वाली सत्ता इतनी मजबूत हो चुकी है, इतनी मजबूत हो चुकी है कि वो खुल्लम खुल्ला कहती है कि संविधान में यह लिखा है, ये हम नहीं मानेंगे, संसद में ये मानेंगे, ये नहीं मानेंगे, आईपीसी के तहत ये ठीक है, ये ठीक नहीं है। इसीलिए मैंने आपको शाहबानो की एक मिसाल दी थी कि शाहबानो को फैसला भारत की न्यायपालिका ने दिया था, उनको अच्छा नहीं लगा, उन्होंने कहा हमारे मजहब में दखल है। उस औरत को अपने मजहब से भी इंसाफ नहीं देना चाहते थे और भारत की न्यायालय के तहत भी नहीं देना चाहते थे। लिहाजा उस भीड़ तंत्र की ताकत देखिए, गिनती की ताकत नहीं है। पिछले 70 सालों में बौने नेताओं को झुका झुका करके जामा मस्जिद में जो हिंदू नेता जाते थे, जो प्रधानमंत्री जाते थे मत्था टेकने के लिए, उनकी ताकत ने एक ऐसी ताकत बना दी कि आपने जब भी संविधान के तहत भी कोई काम किया उसको भी उन्होंने पलट दिया। आपकी संसद ने एक काम किया जो संसद के सारे नियमों के साथ हुआ, उसके खिलाफ नारे लग रहे हैं, किसी कीमत पे हम नहीं मानेंगे। वो इनविजिबल सत्ता जो इतनी मजबूत थी, पहली बार भारत में, खासतौर से आप लोग, पहली बार भारत के अंदर आपको अपने सनातनी होने का एहसास हुआ। हजारों लाखों लोग दुनिया भर में सब बता रहे हैं, विदेशों में भी बहुत सारे लोग जा रहे हैं। और आप जानते हैं 10-12 लोगों के नाम मैं लेता हूं हर बार। मैं यहां हूं, उसमें से कई लोग अलग अलग शहरों में होंगे। वो सब संपन्न लोग हैं, किसी को अब कोई नौकरी पैसे की जरूरत नहीं है। चाहे वो मेजर जनरल जीडी बख्शी हो, कर्नल आरएस सिंह हो, सुशील पंडित हो, ललित अंबरदार हो, शिपाली वैद्या हो, कैप्टन सिकंदर रिजवी हो, तब गौरव आर्या हो, इनमें से किसी को कोई इस बात की चिंता नहीं है कि कौन सी पार्टी आएगी, किस हमें टिकट देगी नहीं देगी। ये तमाम सारे लोग सारे स्वार्थों से ऊपर उठ करके सिर्फ आज रात के जिस वक्त 10-9 बज रहे हैं, वो भी किसी शहर के अंदर इसी तरीके से बात कर रहे हैं। सबकी चिंता यह है कि जो उन्हें दिखाई दे रहा है, जो मुझे दिखाई दे रहा है, जो मैं तथ्यों के साथ, फैक्टों के साथ आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं, मैं चाहता हूं इस देश को 2020 में दिखाई दे जाए। और अगर ये नहीं दिखाई दिया तो ये घड़ी और ये मौका दोबारा नहीं आएगा। इसलिए इस घड़ी को, इस समय को, इस क्षण को ये मान के चलिए कि जो आया है वो किसी पार्टी का नहीं है, किसी विचारधारा का नहीं है, वोट मांगने नहीं आया, न मैं आऊंगा, मेरा कोई एजेंडा नहीं है। ये तमाम बैठे हैं विक्रम वासु साहब और इनकी धर्मपत्नी, ये अमरावती में हैं, ये बहुत संपन्न परिवार के लोग हैं, अमरावती के बहुत नामी गिरामी डॉक्टर हैं। इनको पता चला कि मैं मुंबई आया हुआ हूं, अमरावती से 7 घंटे का सफर करके ये मुंबई सिर्फ मुझसे इसलिए मिलने पहुंचे कि ये चाहते थे कि अमरावती के अंदर मैं आऊं और कुछ लोगों से बात करूं। इनको कोई जरूरत नहीं है इस देश में राष्ट्रवाद की, इनका घर संपन्न है, बच्चे ठीक ठाक पढ़ रहे हैं, इन्हें किसी की जरूरत नहीं है।
मैं इसलिए खुश हूं और बार बार इनका जिक्र इसलिए करता हूं सार्वजनिक मंचों से, जो लोग संपन्न हैं, जिनको बहुत ज्यादा कुछ समाज से नहीं चाहिए, बहुत सारी इच्छाएं पूरी हो चुकी होंगी, कोई बात है कि शहर का सबसे नामी ग्रामी डॉक्टर, बहुत रुतबे वाला डॉक्टर, उन पति पत्नी को कौन सी ऐसी बात थी जिसने अमरावती से 7 घंटे का सफर करके मुंबई भेजा और मेरे सामने मेरे एक साथी हैं वो, उनसे कहा कि हम अपने शहर में उनका प्रोग्राम कराना चाहते हैं। प्रोग्राम कराने से इनकी डॉक्टरी पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, जो इनके जितने कमरों का मकान है उसमें कोई नया कमरा ऐड नहीं होने वाला। इसलिए मुझे लगा कि अमरावती के आसपास के लोगों में जो जिज्ञासा है, जो भूख है, जो राष्ट्रवाद है, जो राष्ट्र के प्रति चिंता है, जब इन्होंने कहा आपको मुर्तजापुर आना है, तो मैंने कहा डॉक्टर विक्रम साहब, आप अगर मुझे किसी ऐसी जगह भी भेज देंगे जहां मैं अकेला हूं और सुनने वाला अकेला होगा, मैं तब भी जाऊंगा। इसलिए यह महत्व नहीं है कि करोड़ों लोग आ रहे हैं और 2 लोग आ रहे हैं। मैं हर दिन ये मानता हूं कि मेरे जीवन का कम हो रहा है, हर दिन कम हो रहा है। ऐसा ना हो कि मुझे ये अफसोस हो कि जब मेरे पास दिन थे तो मैं कुछ और काम में लगा हुआ था। इसलिए मेरी कोशिश है कि रात के 10 बजे 12 बजे मुर्तजापुर हो, चंदौसी हो, कोई जगह भी हो, अगर 5 लोग भी मेरी बात को समझ जाएंगे और अगर वो जीने लगेंगे तो ये राष्ट्र बच जाएगा। सिर्फ इतना ही पर्पस है। अपने बच्चों से, अपने अड़ोस पड़ोस के लोगों से 50 साल के लिए मैं आपसे कह रहा हूं, मैं फिर कह रहा हूं, मेरा कोई राजनीति में कोई एजेंडा नहीं है। किन्हीं कारणों से कोई राष्ट्रपति के माध्यम से कोई दबाव हो जाए मेरे ऊपर तो उस दिन मैं कहना बंद कर दूंगा, लेकिन जब तक बोल रहा हूं तब तक एक बात आपसे कह रहा हूं, आप जड़ को नहीं समझ रहे, आप जिस समस्या को समझ रहे हैं कि ये आज दिल्ली में है, वो आज अमरावती में भी है। अमरावती से चलकर मुर्तजापुर आने में आधा घंटा लगेगा। आप मत समझिए कि आपके दरवाजे पे अगर वो संकट और वो जिहादी और इस्लामिक आतंकवादी नहीं आया है तो आप इस खुलेवे में रहें कि नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता है, हम तो कई सौ सालों से हैं भाई। 5000 साल पुरानी सभ्यता के लोगों में से जो लोग लाहौर में 1935 में हमारी तरह बकवास कर रहे थे, हमारी तरह चिल्ला चिल्ला के लाहौर में कह रहे थे, लाहौर के अखबार पढ़ लीजिए जाके, आप कोई गए नहीं, मेरे जीवन के 12 साल उस मुल्क में कटे हैं। लाहौर में 1935 में लोग ऐसे ही चिल्ला चिल्ला के समझा रहे थे, लेकिन पब्लिक के ऊपर भूत सवार था। हम हजारों सालों से साथ रह रहे हैं, हमारा भाईचारा है, आप हमें लड़ाना चाहते हैं। 1940 में वो लोग इस लायक नहीं बचे जो हम जैसे लोगों को कहते हैं कि आप हमें लड़ाना चाहते हैं। हमारे समाज को जब तक हो न जाए तब तक यकीन नहीं होता। चौकन्ना समझदार समाज, जागरूक समाज, अगर घटना 1000 किलोमीटर दूर घटती है तो ये सोचता है कि इसका यहां आने में कितना समय लगेगा, और वो यहां आए उससे पहले जो गलती उस 1000 किलोमीटर दूर रहने वाली जगह पे हुई है वो हम नहीं दोहराएंगे, उसका इंतजाम उसी दिन कर लेता है। तो फिर वो जिहादी और दंगाई आपके दरवाजे तक नहीं पहुंचता। लिहाजा अगले कम से कम 50 साल, अगले 50 साल, मुझे नहीं मालूम इस सभा में कितने क्षत्रिय हैं, कितने ब्राह्मण हैं, कितने वैश्य हैं, कितने शूद्र हैं, मेरे लिए एक एक राष्ट्रवादी है, भारतवंशी है और सनातनी है। आप ब्राह्मण हैं, ठाकुर हैं, जो भी हैं, ये आपका निजी मामला है, अपने घर के अंदर रखिए। शादी किस लड़की से करनी है, किस लड़के से करनी है, अपनी जात को लेकर के आपको कोई अगर थोड़ा बहुत गुमान है तो उसे 4 दीवारी में बंद रखिए। राष्ट्र का निर्माण करते वक्त सिर्फ सनातनी कहिए, बाकी कुछ मत कहिए। आपकी इसी कमजोरी के चलते पहले मुगलों ने लूटा, अब उनके वंशज आपको लूट रहे हैं। ये देश टूट के कगार पर है, सिविल वॉर के कगार पर है, गृह युद्ध के कगार पर है। ये जो कुछ भी आप देख रहे हैं, सेना है, पुलिस है, ये दिखने में लग रही है। आप देख चुके हैं कि कश्मीर में भारत की सेना को लोग दौड़ा दौड़ा के मार रहे हैं। कश्मीर में जो कुछ हो रहा है वो वहां के लोग मान रहे हैं। वहां सेना का मोरल देखिए, और दिल्ली की सड़कों पे, पटना की सड़कों पे
कटिहार की सड़कों पर, रामपुर में, बिजनौर में जो लोग पुलिस को दौड़ा के मार रहे हैं, आप थोड़ी देर के लिए सोचिए ये स्थिति कितनी खतरनाक है। एक हथियारबंद पुलिस वाले को, जो इस देश की सरकार के बनाए कानून को बचाने के लिए उन्हें रोक रहा है, उन हथियार समेत लोगों के हथियार भी छीने जा रहे हैं, उनकी पिटाई भी हो रही है। ये 2020 का दृश्य आपको नहीं लगता कि सिर्फ चंद दिनों का इंतजार लोग कर रहे हैं? मैंने चंदौसी में एक बात कही, ये बिल्कुल वही बात है जो मैं पिलासी की लड़ाई की बात कहता हूं। जब इस देश को तोड़ने वाली ताकतें, जिना वाली आजादी मांगने वाली ताकतें पूरी ताकत के साथ भारत की पुलिस को हमला करती हैं और भारत की पुलिस उन्हें हमला करने से रोकती है, अभी उसने रिटेलिएशन में कुछ किया ही नहीं। थोड़ी देर के लिए सोचिए कि अगर पुलिस ना हो तो जो लोग आग लगा रहे हैं बसों में, रेल की पटरियां उखाड़ रहे हैं, भारत के संसाधनों पर हमला कर रहे हैं, ये भीड़ किसकी तलाश में भाग रही है सड़कों पे? अगर पुलिस नहीं होगी तो ये भीड़ आपके घर पे आग लगाएगी। वो पुलिस वाला आपके और उन दंगाइयों के बीच में एक दीवार का काम कर रहा है और आप घर के अंदर टीवी देखते हुए देख रहे हैं, ये अच्छा सीन है, ये अच्छा सीन है, देखो यहां पे ऐसा हुआ, यहां पे पुलिस वाले ने मारा, देखो पुलिस वाले को ये कैसे मार रहे थे। आपकी भी कोई भूमिका होगी या नहीं होगी? इसलिए मैंने कहा कि सिर्फ छतरी का काम नहीं था प्लासी की लड़ाई में, युद्ध में सिर्फ छतरी लड़ेगा, बाकी देश जो है टीवी देख रहा था। आज आप वही काम कर रहे हैं। उस पुलिस वाले की मदद के लिए आपको कम से कम खड़ा होना होगा। आपको काउंटर सड़क के ऊपर एक मौन प्रोसेशन निकालना होगा ताकि भीड़ तंत्र इस बात को डरे कि हमारी गिनती अगर है तो हमसे 10 गुना गिनती इस देश में राष्ट्रवादियों की। आपको पत्थर फेंकने की आवश्यकता नहीं, लेकिन अपने होने का सबूत दीजिए। टेलीविजन के चैनल बदलने से, न्यूज देखने से राष्ट्रवाद मजबूत नहीं होगा। वो सिर्फ पुलिस वाला, क्योंकि वो सरकार की वर्दी पहना है इसलिए उसको मारा जा रहा है, वो सिर्फ इसलिए मर रहा है। ये सिर्फ देश बचाना फौज का और पुलिस वाले का काम नहीं है, इसमें आपकी भूमिका है। ये रात में जो आप सुन रहे हैं, इससे मुझे लगता है कि आपके अंदर कहीं ना कहीं उस चीज का बोध हो रहा है कि जो काम आपके पूर्वजों ने नहीं किया और जो आपने किसी भुलावे में नहीं किया, उसकी तरफ आपका पहला कदम है। लिहाजा अगले 50 साल तक किसकी सूरत आपको अच्छी लगती है, किसकी नहीं लगती है। हजारों काम ऐसे हुए होंगे जो निजी तौर पे मेरे खिलाफ हो सकते हैं। अपने निजी स्वार्थों को 50 साल के लिए खुटी पर टांग दीजिए। यह सबसे अपील कर रहा हूं मैं। किस पार्टी को वोट देना है, किसको नहीं देना, यह आप जाने। मेरा यह एजेंडा नहीं है किसको वोट देने के लिए मैं वोट मांगने नहीं आया। मैं समाज के अंदर उस चेतना को जगाने आया हूं। अपने आप को सनातनी मानो, ना ब्राह्मण हो ना ठाकुर हो, पूजा पद्धति करनी है उसको घर में बंद रखो। 50 साल तक आपको सत्ता वही चाहिए जो राष्ट्र की चिंता करे, उन्हीं को आपको वोट देना है जो राष्ट्र की चिंता करे। वो कौन होंगे 50 साल के बाद, किसकी सूरत क्या होगी, मैं नहीं जानता। अभी 1000 साल के बाद, मात्र अभी 1000 साल पूरे भी नहीं हुए हैं, 1000 साल के बाद भारत की धरती के ऊपर जो भारत का एक हिस्सा था, जिसे आप जनगण मन में बहुत जोर जोर से गाते हैं, सिंध, गुजरात, मराठा, वो सिंध इस वक्त पाकिस्तान के पास है। वो पाकिस्तान के पास चला गया। समझ में आता है ये जो टुकड़ा होता है कि हमारा, ये माने आप कि किसी ने आपका टुकड़ा ले लिया है, ये सिर्फ सत्ता का खेल होता है, ताकत का खेल होता है। जिस दिन आपके अंदर पुरुषार्थ जग जाएगा, पाकिस्तान भी आपके पास होगा, बांग्लादेश भी आपके पास होगा। ये कोई बड़ी चीज नहीं है। ये जमीन का टुकड़ा चला जाने से आपके अंदर मायूसी नहीं आनी चाहिए कि हम कमजोर हैं, हम डर गए हैं। दुनिया में बाउंड्री बदलती रहती है, देश बनते हैं, मिट जाते हैं, कोई नई बात नहीं। सिक्किम भी एक देश था किसी जमाने, आपका सूबा है। गोवा भी एक देश था किसी जमाने, आपका सूबा है। कोई नई बात नहीं है, इससे मत घबराइए। सबसे बड़ी बात यह है
राजनीतिक भारत के टुकड़े बहुत हुए हैं। क्या आपको 5 अगस्त 2019 से पहले क्या आपको लगता था कश्मीर आपका है? अब क्या हो रहा है? जो वहां के मुख्यमंत्री थे, जो पहले प्रधानमंत्री थे, वो ये कहते थे कि अगर धारा 370 और 35 से छेड़छाड़ की गई, चुनौती के साथ कहते थे, भारत के संविधान की शपथ लेके कहते थे कि अगर छेड़छाड़ की गई तो जम्मू कश्मीर में भारत का तिरंगा उठाने वाला नहीं मिलेगा। अभी सिर्फ 2 को भेजा है आपने। ऐसी स्थिति कर दी है कि अब यह समझ नहीं आ रहा कि उनके जनाजे को उठाने के लिए 4 लोग मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। कहीं आवाज नहीं निकल रही है, सूरज नहीं देखा उन्होंने कई महीनों से। 370 भी गई, 35 भी गई, और ये इसलिए नहीं गई है कि सरकार बहुत मजबूत है ना। सरकार तो 412 की भी बहुत मजबूत थी 1996 में, बहुत मजबूत थी। मजबूत समाज हो गया है। यह समाज आपको बैठने नहीं देगा। इसलिए किसी भी राजनीतिक घटना का विश्लेषण जब करेंगे, अपने स्वार्थों से हटके करेंगे तो सही निष्कर्ष पे पहुंचेंगे। 2019 में भारत के 90 करोड़ हिंदुओं ने भारतीय जनता पार्टी को इसलिए नहीं जिताया था कि अब जीत के जाना, अब नाली बनाना, अब सड़कों को बनाना, अब हाईवे बनाना। आपने अपनी मंशा जाहिर कर दी थी पब्लिकली और साफ साफ कहा कि तुम्हें 2019 में 282 से 303 सीटें इसलिए नहीं दे रहे कि तुम हवाई जहाज बनाओ। बन गए हवाई जहाज, तो बन रहे हैं, तुमको राष्ट्र बनाने के लिए भेजा है। और जब आपने यह दबाव बनाया कि राष्ट्र बनाने के लिए भेजा है, तो राष्ट्र कैसे बनता है कि एक आजाद भारत के अंदर, एक राष्ट्र के अंदर कश्यप ऋषि के वंशज कश्मीरी हिंदू पंडित जो उस जमीन के मूल अधिकारी थे, उनको जिहादियों ने 70 साल में दिल्ली की बौनी सरकारों ने इतना ताकतवर बना दिया कि उसी सूबे का एक आदमी भारत के अंदर पहला मुसलमान गृह मंत्री बना। उसने षड्यंत्र किया, पूरा देश चुप बैठा रहा, कोई चर्चा नहीं हुई, कोई मंच से बोलने नहीं आया। अगर किसी ने उस वक्त यह सोचा होता कि 1989 के अंदर जो वीपी सिंह की सरकार बनी वो किसी विदेशी एजेंडे के तहत बनी थी, वो सरकार भारत के लोगों ने नहीं बनाई थी। मैं वैसे राजनीतिक टिप्पणी कम करता हूं। विक्रम साहब से कल कह रहा था मैं कि जीवित रहा मैं अगर, और आप सब लोगों से कभी बात करने का मौका मिला, आपके राज्य में भी सरकार आपकी मर्जी से नहीं, उनकी मर्जी से नहीं है, कुछ विदेशी ताकतों की मर्जी से आपके राज्य में सरकार बनी है। ध्यान रखिएगा, बहुत दिन बाद पता चलेगा। ये अभी नहीं पता चलेगा। किसी का एजेंडा है विदेशी ताकत का, आपके लोग उसके एजेंडे पे नाच रहे हैं। ये जो सरकार बनी है, इसके पीछे बहुत सारी चीजें हैं जो सबको पता है। समय के साथ बोलेंगे, क्योंकि मैं किसी राजनीतिक दल का आदमी नहीं हूं। इसीलिए 1989 में वीपी सिंह की सरकार में पहला मुसलमान गृह मंत्री क्यों बनाया गया और किसे बनाया गया, ये आपको नहीं पता। 1986 में रामलला मंदिर के ताले खुले उत्तर प्रदेश में। पूरे देश में कोई बड़ी प्रतिक्रिया नहीं हुई। जम्मू कश्मीर में मुफ्ती मोहम्मद सईद कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष था। फारूक अब्दुल्ला के रिश्तेदार वहां के चीफ मिनिस्टर थे। पूरे देश में सिर्फ अगर मंदिरों को तोड़ा गया, 500 मंदिर 1986 में रामलला का ताला खुलने की प्रतिक्रिया में पूरे देश में जम्मू कश्मीर में टूटे। सारे लोग शामिल थे उसमें, यह मुफ्ती भी शामिल था, यह अब्दुल्ला भी शामिल था, सब शामिल थे। आपने उस तरफ ध्यान नहीं दिया क्योंकि आपको सेकुलरिज्म सवार है, आपको तो भाईचारा सवार था आपके सर पे। आप सोचिए कि 86 में जिसके दामन पे यह दाग लगा हो कि आप मंदिरों के तुड़वाने में शामिल थे, 89 में मात्र 3 साल में वही शख्स
जम्मू कश्मीर में जो कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष था उसने पार्टी बदली और वो पीडीपी में चला गया और पीडीपी का अध्यक्ष बना और पीडीपी पार्टी का जन्म हुआ। भारत का पहला मुसलमान गृह मंत्री मुफ्ती मोहम्मद सईद ने 2 दिसंबर 1989 को शपथ ली। 2 दिसंबर को ली है। मैं अपनी बात को कट शॉर्ट करके बात कहना चाहता हूं। 2 दिसंबर 1989 को भारत की धरती पर पहले एक जिहादी इस्लामिक आतंकवादी ने शपथ ली। मैं क्यों कह रहा हूं ये शब्द, इसको साबित करना चाहता हूं। 2 दिसंबर को शपथ ली उसने, 8 दिसंबर को अपनी बेटी का अपहरण कराया। बेटी कहीं गई नहीं थी, बेटी घर के अंदर थी। एजेंडा यह था कि जिन शर्तों के तहत, जिन दबावों के तहत दिल्ली के अंदर सत्ता मिली थी, उस एजेंडे के तहत अपनी बेटी का अपहरण कराया और मात्र 2 दिसंबर में शपथ ली और 8 दिसंबर को बेटी का अपहरण हुआ और 10 दिन के बाद बेटी छूट गई। दुनिया के 4 खूनखार आतंकवादियों को छोड़ दिया। यह पूछा नहीं किसी ने भाई। एक प्लेन हाईजैक हो गया था अटल जी के जमाने में कंधार के अंदर, तो पूरे देश ने आग लगा दी कि नहीं, आतंकवादी नहीं छोड़ने चाहिए, 52 लोगों की जान देश से ज्यादा बड़ी है। वही लोगों ने 2 दिसंबर में शपथ ली, 8 दिसंबर में अपनी बेटी का अपहरण कराया, क्योंकि विदेशी एजेंडा था। जिस एजेंडे के तहत वो गृह मंत्री बनाए गए थे, वो इसलिए नहीं बनाए गए थे वो बहुत महान आदमी थे, उनको बनवाया विदेशी ताकतों ने था। 4 पहली बार भारत की धरती से विदेशी आतंकवादियों को छोड़ा गया और 1 हफ्ते के बाद उसी शहर में, उसी सूबे में एक और बड़ा मक्कार आदमी है कांग्रेस पार्टी का। उसका नाम है गुलाम नबी आजाद। अब वो नबी से आजाद है, कांग्रेस का गुलाम है, ये मुझे पता नहीं। उसके घर में एक बच्चा गायब हो गया। आप सीक्वेंस देखिए, मैं सीक्वेंस बता रहा हूं, आप जाइएगा डिटेल चेक कर लीजिएगा, कल परसों की घटना है। उसके घर में एक बच्चा गायब हुआ, 27 आतंकवादी छोड़ दिए गए। सैफुद्दीन सोज के घर में एक बच्ची गायब हो गई, 7 आतंकवादी छोड़ दिए गए। 2 दिसंबर में शपथ लेता है एक शख्स, 19 जनवरी 1990। यह डेट आपको याद है कि नहीं याद है? ये मेरे जहन में और मेरे दिल में कांटे की तरह चुभती है ये डेट। कितने दिन हुए? 2 दिसंबर से 19 जनवरी तक कितने दिन हुए? 40-45 दिन। कितने दिन हुए? इतने ही दिन हुए। मात्र 45 दिन के अंदर उस आदमी को जिस एजेंडे के लिए लाया गया था, वो एजेंडा उसने पूरा किया। 19 जनवरी 1990 को जम्मू कश्मीर में, श्रीनगर में, जो उस राज्य का आदमी, देश का गृह मंत्री हो, सबकी देखरेख में 5.5 लाख कश्मीरी हिंदू पंडितों को उनकी फेथ, उनके विश्वास, उनकी पूजा पद्धति के कारण उसी जम्मू कश्मीर की धरती से मारा गया, उनको निकाल दिया गया। 2,500 लोगों का रेप हुआ, औरतों का रेप हुआ, बच्चों की लाशें सड़कों पर डाल दी गई। कोई बोला नहीं, देश की आत्मा नहीं जागी। एक अखलाक के मर जाने से गाजियाबाद में लोग यूएनओ तक पहुंच गए, बिहार के चुनाव में मुद्दा बना, लेकिन 5.5 लाख कश्मीरी कश्यप ऋषि की ओरिजिनल संतानें, जिनकी धरती थी, उसी धरती से, उस देश में, उसी राज्य का आदमी गृह मंत्री था, किसी ने इस्तीफा मांगा? कोई बोला? नहीं बोले। उसी दौर में एक और घटना घटी। मैंने इसलिए बताया कि इतिहास अगर सच बोलने वाले लिखेंगे, जो मेरे दौर का इतिहास है उसे इतना बोलूंगा कि लोगों के जहन में याद रहे। कौन लिखेगा मैं नहीं जानता, कौन रोमिला थापर लिखेंगी या इरफान हबीब के वंशज लिखेंगे। वो झूठे मक्कार और मौलाना आजाद जैसा मक्कार आदमी देश में झूठी बात कह के चला जाएगा। मुझे उनकी चिंता नहीं है, मुझे इस बात की चिंता है कि जो मैंने देखा है अपनी आंखों से, मैं वही वर्णन करूंगा, चाहे किसी के हक में हो, चाहे किसी के विरोध में हो। आपको इस बात की इल्म ही नहीं है, महिलाओं को बिल्कुल भी नहीं पता है, क्योंकि हम अपने घर में चमत्कार की बहुत बात करते हैं। देश में, पड़ोस में, राज्य में क्या घट रहा है,
जिस देश में हम रह रहे हैं, जिसमें हम हवा ले रहे हैं, पानी पी रहे हैं, जो जिसके कारण हम सुख के साथ रह रहे हैं, क्या कभी हमने घरों में उसकी चिंता की? कभी बच्चों के साथ, कभी अपनी मां के साथ? उसको भी पता होना चाहिए कि जो उसका वीर सपूत सेना में गया है वो कहां है इस वक्त, कहां लड़ाई लड़ रहा है। उसने पूछा नहीं कभी, हमने बताया नहीं कभी, पूरी तरीके से हमने कट ऑफ कर रखा है। उसका नतीजा यह हुआ कि उन 2500 लोग जिनकी हत्याएं हुई हैं, उसमें से 2 हत्याओं का जिक्र मैं कर दूंगा, तो आप आज भी हजारों लोग हमारे समाज के मिल जाएंगे जो ये कहते हुए मिल जाएंगे कि देखिए सरकार ने 370 और 35 पे हटा दी है, लेकिन देखो वहां इंटरनेट नहीं है। उन लोगों से किसी ने पूछा नहीं जिनके पास 30 साल से राशन नहीं है, सड़कों पर रह रहे हैं दिल्ली की, जिन लोगों ने 5 डिग्री टेम्परेचर से ऊपर का टेम्परेचर नहीं देखा जिंदगी में, वो दिल्ली से लेके पूरे देश में 55 डिग्री टेम्परेचर में रह रहे हैं। कौन मर गया, कौन जी गया? सड़कों पे हैं, सड़कों के किनारे हैं। दिल्ली में एक जगह है INA मार्केट, वहां पर आप कभी भी कोई गया हो तो दिल्ली हाट है, उसके सामने कश्मीरी फुटपाथ के ऊपर पान, बीड़ी, सिगरेट बेच रहे हैं जिनके पूर्वज करोड़पति थे। ये इसी देश में हुआ और हम चुप रहे, क्योंकि हमें क्या फर्क पड़ता है? हमारा तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा ना, हमारा बच्चा तो अमेरिका में पढ़ रहा है, हम तो सुविधा के साथ रह रहे हैं, हमें क्या लेना देना? ये हमारा कितना मक्कार समाज है। 2500 जिनके परिवारों के लोग मार दिए गए हों, 5.5 लाख लोग आपके शहर मुंबई में भी हो, गुजरात में भी हो, उत्तर प्रदेश में भी हो, रह रहे हो, उनकी चिंता आपने नहीं की। और आपको चिंता इंटरनेट की है। उन बच्चों के पास इंटरनेट नहीं जा रहा 2 महीने के लिए, अरे जीवन भर अगर इंटरनेट बंद करना पड़े तो बंद कर दो। इसलिए समाज की प्रतिक्रिया बड़ी महत्वपूर्ण होती है। जब समाज प्रतिक्रिया देता है तब सत्ताएं जागती हैं, तब सत्ताओं को लगता है इनके पास वापस जाना है, इनको पता है दोबारा से झूठ नहीं बोल पाएंगे। 2 घटनाओं का जिक्र करता हूं, वो मैं अपनी मां की और बहनों के सामने करना चाहता हूं। एक लड़की, कश्मीरी हिंदू पंडित, शादीशुदा, एक बैंक में काम करती थी। वो जिस तरह से भागी, वहां से भागे तो 5.5 लाख, कुल मिलाकर के सरकारी इतिहास में, रिकॉर्ड्स में कोई 2500 हत्याएं हुई हैं। मैं ये उस मानसिकता की तरफ इशारा करना चाहता हूं और इसलिए आपको ज्यादा जागरूक करना चाहता हूं कि आपके कोमल मन को कोई अपने एजेंडे के लिए इस्तेमाल न करे। सच को सच कहे। भावनाएं होना जरूरी है, लेकिन भावनाओं का जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल आपके सोचने की शक्ति को समाप्त कर देता है, तर्क शक्ति को समाप्त कर देता है। एक महिला जो एक बैंक में काम करती थी, हमारे दोस्त की बहन लगती है, दिल्ली में है वो। मैं कह रहा हूं कि वो लोग घूम रहे हैं, उनकी कोई सुन नहीं रहा है, लेकिन हम ऐसे महान लोग हैं, ऑस्ट्रेलिया में आग लग रही है, जानवर मर गए, उसके लिए मरे जा रहे हैं। अरे उनके लिए भी आत्मा तड़पनी चाहिए, लेकिन इंसान के लिए तो पहले तड़पे, अपने घर वाले के लिए तो तड़पे, तब तो आप दुनिया की चिंता करेंगे। उस महिला को उसके साथियों ने, बैंक के कर्मचारियों ने 6 महीने बाद फोन किया और फोन करके कहा कि अरे वो जो पागल लोग आ गए थे, ऐसा हो गया था, अब सब ठीक है, तुम आ जाओ, अपनी जो 6 महीने की तनख्वाह है वो भी बैंक देने के लिए तैयार है, तुम आ जाओ, कुछ नहीं होगा, सब ठीक ठाक है, नौकरी ज्वाइन कर लो। उस महिला के अंदर सनातनी DNA ऐसा था, उसने लगा जितनी भोली मैं हूं उतने ही शायद बेचारे ऐसे लोग होंगे, हो सकता है कुछ बुरे लोग हो, जैसे हम कहते हैं ना, ये कम्युनल लोग हैं, ये सेकुलर लोग हैं, सब कम्युनल हैं, कोई सेकुलर नहीं है, कोई कंफ्यूजन नहीं है, कोई कट्टर नहीं है, कोई लिबरल नहीं है, सब एक ही सोच के हैं। वो महिला इस खुशी में के सदियों से रह रही थी वहां, उसका परिवार के परिवार, उसको भी लगा कि शायद वो चली गई। आप जैसा सभ्य समाज सोच नहीं सकता कि उसके साथ क्या किया। उन 12 बैंक कर्मचारियों ने उसके साथ सामूहिक बलात्कार किया। बलात्कार तो 1400 साल पहले से चल रहा है।
उस लड़की को, कोई 40-45 साल की थी, उसको निर्वस्त्र किया और हाथ से आरे की मशीन पे उसके 4 टुकड़े कर दिए। ये घटना आपको सुन के जितना दर्द होगा, मैंने अपनी आंखों से 20 घटनाएं ऐसी देखी हैं। एक महिला जिसने एक बच्चे को 4th क्लास 5वीं क्लास में पढ़ाया, वो बच्चा पढ़ा लिखा, उसी टीचर ने पढ़ाया, उसे पड़ोस में रहता था। ये घटनाएं मुझे इसलिए नहीं बतानी है, इसलिए बतानी है कि आप किस समाज से लड़ने जा रहे हैं। कौन सा वो समाज है जो आज आपके साथ खड़े होकर के एहसास ही नहीं होने दे रहा। आपकी सदियां गुजर जाएंगी उनको इस जानवर प्रवृत्ति से निकाल के इंसान बनाने में। इसलिए उनको इंसान बनाने में अपना टाइम बर्बाद मत कीजिए। अपने पास ऐसी ताकत पैदा कीजिए कि ऐसे जानवर आपके आसपास ना आ पाए। एक महिला ने जिस बच्चे को 3री क्लास 4थी क्लास 10वीं क्लास तक पढ़ाया, वो महिला उस स्कूल में पढ़ाते पढ़ाते रिटायर हो गई। 56 साल की उम्र थी। वो लड़का ग्रेजुएशन कर रहा था। ये 1990 की घटना बता रहा हूं। पड़ोस में आया, वो ग्रेजुएट हो चुका था, जो 20 साल से उसका पड़ोसी था, खाना पीना उठना बैठना सब था। वो बच्चा जब उसके घर में घुसा तो उसने पूछ क्या बात है, क्यों आए हो। उस लड़के के कदम नहीं रुके, वो आगे बढ़ता चला गया। वो ये समझ ही नहीं सकती थी कि ऐसा हो सकता है। उसने उसको धक्का दिया, गिराया। सोचिए कि बीए में पढ़ने वाले लड़के की उम्र क्या होगी। हम तो 2 घंटे का सफर किसी के साथ रेल में कर लेते हैं तो उसके साथ खाना बांट लेते हैं, उसका हालचाल पूछने लगते हैं, बीवी बच्चों की भी जानकारी लेने लगते हैं। हम उस समाज के हैं। उस महिला की उम्र गुजर गई, रोज देखती होगी उस बच्चे को, आज गया है। उस बच्चे ने उस महिला को गिराया, उसके साथ रेप किया और एक खंजर निकाला और उसके 56 टुकड़े कर दिए। आप कहते हैं कश्मीरियत, जमहूरियत और इंसानियत, आपका उनके साथ कोई मेल हो सकता है? उस कश्मीर के अंदर 370 भी चाहते थे, 35 भी चाहते थे। कश्मीरी पंडितों को मार के निकाल करके उसको आपने एक्सक्लूसिवली मुसलमानों के लिए बना दिया। संविधान के गलत प्रोविजन कर रखे थे आपने, माइनॉरिटी की परिभाषा अलग कर रखी थी आपने। उस कश्मीर में 2 महीने के लिए अगर कर्फ्यू लग गया है तो हमारे समाज में बड़े सारे लोगों को चिंता हो गई है। जो लोग इतिहास नहीं जानते वो ज्यादा चिंता कर रहे हैं। मैं मानता हूं सच्चाई का सामना कीजिए। हो सकता है कि सच्चाई और भी भयानक हो, लेकिन अगर आपने नहीं की, सच्चाई का सामना नहीं किया, उसी अंदाज में नहीं किया, तो याद रखिएगा आपके बच्चे आपको करोड़ों गालियां देंगे। कोई आपकी तस्वीर घर में लगा के नहीं कहेगा कि मेरा बाप महान था, वो ये कहेगा मेरा बाप डरपोक था, झूठा था, उसने मुझे सही बात नहीं बताई और मुझे ऐसे हालात में छोड़ के गया है कि मेरे पास अब कोई रास्ता नहीं है, या तो मैं लड़ूं या मर जाऊं या कन्वर्ट हो जाऊं। इसलिए ये स्थिति ना आए, इस विभीषिका को समझें। इस देश में 500 कश्मीर मेरी आंखों के सामने बन चुके हैं। आप शायद जब समझेंगे जब कश्मीर जैसी घटना हर जगह घटेगी। कश्मीर मालदा में भी हो रहा है, कैराना में भी हो रहा है, मुजफ्फरनगर में भी हो रहा है, रामपुर में भी हो रहा है, महाराष्ट्र के कई इलाकों में है। जब जब इस देश में राष्ट्रवादी ताकतें, जब जब इस देश की सरकारें राष्ट्र को मजबूत करने निकलेंगी, लोग शाहीन बाग के अंदर, नोएडा के अंदर, बलरामपुर से लेकर के जितनी जगह है सड़कों पे निकलेंगे और आग लगाएंगे, क्योंकि वो ये चाहते हैं कि इस देश की व्यवस्था ऐसे ही बनी रहे। हमारे काम हो, हमारी बात अगर नहीं मानोगे हम सत्ता को पलट देंगे। मैंने इसलिए कहा कि 70 सालों में सत्ता में कौन आया, ये आया वो आया, 2%, 4%, 16% से सरकार बनी, लेकिन इस देश के सनातनियों को मुबारकबाद भी देना चाहता हूं। आपने सारी विपरीत स्थिति में 2014 में जो सरकार बनाई थी उससे आपकी हजारों शिकायतें थी।
उसके बहुत सारे कानून से इस बहुसंख्यक समाज जो इस देश में सबसे ज्यादा टैक्स देता है, आपको तकलीफ हुई होगी। मैं उनकी हजारों पॉलिसी से एक राय हो ना हो, मुझे कोई मतलब नहीं होता। मैं जो राष्ट्र के मतलब की चीज होती है उसी को ले लेता हूं, बाकी छोड़ देता हूं, बाकी चलती रहती है जिंदगी में। कई सारे ऐसे कानून बने कि बहुसंख्यक समाज उससे नाराज था और सड़कों पे ये बात होती थी, यार ये कर दिया, हमारा नुकसान कर दिया, वो कर दिया। लेकिन मैं आपकी समझदारी को दाद देता हूं, आपके पुरुषार्थ को दाद देता हूं, सरे महफिल पूरी दुनिया में खड़े होकर के आपकी तारीफ करता हूं कि तमाम तकलीफों के बावजूद भी 2019 के चुनाव में मैंने इलेक्शन कवर किया तो लोगों ने कहा, पुष्पेन साहब, नुकसान तो हम 70 साल से अपना बहुत बार उठा चुके हैं। अगर नुकसान हमारा हुआ है तो कोई बात नहीं है, राष्ट्र का नुकसान नहीं होना चाहिए। और यही वजह थी कि आपने 2019 में 2014 से ज्यादा प्रचंड बहुमत दिया। और सरकार को इसका एहसास इसलिए नहीं था कि 303 आ गए थे, सरकार को इस बात का एहसास था कि ये जो पूरी दुनिया आपके लिए कहती है ना कि 21वीं सदी भारत की होगी, 21वीं सदी भारत की होगी। आप लोग जब ये सुनते हैं तो 3 बार कहते हैं 21वीं सदी भारत की होगी, पूरी दुनिया कह रही है, तो आप चद्दर और तान लेते हैं जो होगी। अब क्या, जब होगी तो खड़े हो जाएंगे। जो आपके लिए कह रहे हैं कि 21वीं सदी आपकी होगी, वो आज के बौने भारत को नहीं देख रही। वो ये जानती है कि सनातनियों का पुरुषार्थ अगर जग गया तो फिर दुनिया में इन्हीं का परचम लहराएगा, इसलिए वो कह रही है। और जब उन्होंने ये कहना शुरू किया तो आपके हाथ में एक छोटा सा मोबाइल दे दिया। मैं और आज उसी मोबाइल के कारण एक दूसरे को जानते हैं, कोई और रास्ता नहीं था। तो जो आप क्यों कहते हैं कि आपकी 21वीं सदी होगी, वो इसलिए कहते हैं कि इनको सच्चाई पता चल रही है। और जब आपको सच्चाई पता चलती है, जब आप अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं कि आप किसको क्या व्हाट्सएप कर रहे हैं, किस विषय के ऊपर इस देश में चर्चा है, सोशल मीडिया किन बातों को सुन रहा है, किन बातों को आगे बढ़ा रहा है, कैसे लोगों को सुन रहा है, उसका डाटा भी सरकार के पास जाता है। सरकार को यह समझ में आ गया है, रात के 9:30 बजे मुर्तजापुर में महिलाएं अपने घरों में ताला लगाकर अपने पतियों के साथ कुछ राष्ट्र के बारे में चिंतन करने आई हैं। और यही डाटा उनको दबाव बनाता है कि यार ये लोग सड़कों के लिए कोई आंदोलन नहीं कर रहे, हमारे इलाके से बस नहीं चल रही इसके लिए आंदोलन नहीं कर रहे। ये आंदोलन तो कई सालों से था। ये जो एक शक्ति इस देश में खड़ी हो रही है कि लोग राष्ट्रवाद और राष्ट्र के लिए किसी भी लेवल पे कोई कंप्रोमाइज करना नहीं चाहते, इसी दबाव के चलते 2020 में जो सरकार चुन करके आपके पास आई है, उसने मात्र 370 को 70 दिन में समाप्त कर दिया। एक सदन में जिसमें बहुमत नहीं था। भारत के संसदीय इतिहास में यह पहली घटना है कि जिस सदन में आपका बहुमत ही नहीं था, वो 2 ऐसे कलाकार आपने भेजे हैं, उसी सदन में पहले रखा और उसी में पास करा दिया। वो लोग कहने लगे कि जब हमारा जहां बहुमत था, जब इसने हमें यहां हरा दिया तो वहां तो इसके 303 हैं। मैंने ये बात इसलिए कहता हूं कि जो कुछ भी चल रहा है उसकी कुछ खबरें मेरे पास भी ऊपर से नीचे आती हैं। सरकार हर दिन ये चाहती है, सरकार आपसे क्या चाहती है, बीजेपी आरएसएस की बात छोड़ दीजिए, इसको टैग करना बहुत आसान हो जाता है। सरकार है, अब वो बीजेपी की नहीं है, अब वो राष्ट्र की सरकार है। ये बीजेपी का कोई ठेका नहीं है कि वही सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट के ऊपर रैलियां निकालेगी। कोई इस देश में बीजेपी के अलावा लोग नहीं रहते क्या? क्या बीजेपी के अलावा लोगों का राष्ट्रवाद नहीं है क्या कि बीजेपी के 500 लोग एक रैली निकालेंगे? भाई पूरा राष्ट्र निकालना चाहिए, बीजेपी भी उसमें शामिल हो, अच्छी बात है। सिर्फ बीजेपी क्यों करेगी भाई? आप बताएं, 370 बीजेपी के लिए हटी है क्या? बीजेपी ने तो, उनकी एक पार्टी थी, वो सत्ता में चली गई, वो जीत गई, लेकिन 370 से राष्ट्र को फायदा हो रहा है या बीजेपी को फायदा हो रहा है? तो राष्ट्र के लोगों को बोलना चाहिए कि नहीं बोलना चाहिए? राष्ट्र के लोगों को सड़कों में निकलना चाहिए कि नहीं निकलना चाहिए?
तो ये किसी पार्टी का मामला नहीं है। पार्टी जब तक थी जब तक चुनाव था, अब सत्ता है और सत्ता देश की है, और जो देश में बैठेगा, देश अगर सही काम करेंगे तो देशवासियों को उनके साथ खड़ा होना चाहिए। इसलिए किसी भी गलतफहमी का शिकार मत होइए। मैं ये मानता हूं कि अगर आप इस बात की आपको ख्वाहिश है, इस बात का आपके मन में थोड़ा सा भी अगर आपको यह एहसास हो गया है, तो फिर दोबारा से कह रहा हूं, जो चले गए हैं उनको लाने के चक्कर में परेशान मत होइए। आप कमजोर इसलिए नहीं हुए हैं कि आपका पुरुषार्थ कम हो गया है। आपके अंदर की बीमारी आपके दुश्मन को पता चल गई थी। उस दुश्मन ने आपकी उस बीमारी को खत्म करने की जगह उसको और बढ़ा दिया है, और आप जाने अनजाने में आपने अपनी ताकत को कमजोर कर दिया। जिन लोगों ने सनातन को बचाने के लिए अपने शीश कटा दिए, जिन लोगों के बच्चों ने सनातन को मानने के अलावा कहा मैं किसी को नहीं मानता, वजीर खान ने सरहिंद का जो राजा था, गुरु गोविंद सिंह के दोनों पुत्र जो छोटे थे, एक 7 साल का था, एक 6 साल का था, एक 9 साल का था, जब उससे कहा कि इस्लाम कबूल कर लो, 6 साल के बच्चे ने आंखों में आंख डाल के कहा वाहे गुरु के अलावा मैं किसी को नहीं मानता। उसे जिंदा दीवार में चिनवा दिया। आप उनके वंशज हो भाई, आर फारूक अब्दुल्ला के वंशज नहीं हो, आप इकबाल के वंशज नहीं हो, जिसके वंशजों ने अपना धर्म बदल के धर्म मजहब इस्तेमाल कर लिया था। लिहाजा आपकी ज्यादा जिम्मेदारी है। आप गिनती में ज्यादा हैं, आप संपन्न ज्यादा हैं, आप ज्यादा टैक्स देते हैं या आपके टैक्स से सरकार चलती है। जो आपके अपने हैं, मैं फिर कह रहा हूं, बड़ी लड़ाई है, अभी सिर्फ आपने मोर्चा जीता है, युद्ध नहीं जीता है। युद्ध उस दिन मैं मानूंगा जब इस देश में कोई सरकार आ जाए, कैसे भी रंग की सरकार आ जाए, जो सनातन के रास्ते से 1 इंच भी हटे, आधे घंटे में वो गिर जाए। मैं उस दिन मानूंगा। एक सरकार आ गई है 70 साल के बाद, आपने कहा कि अब ऐसा ही होता रहेगा। नहीं, इस देश में करोड़ों मोदी और करोड़ों अमित शाह पैदा होने चाहिए, तब यह देश बचेगा। इसमें सुभाष चंद्र जैसे लोगों की जय जयकार होनी चाहिए, छत्रपति शिवाजी जैसे लोगों की जय जयकार होनी चाहिए। हमको कोशिश करनी चाहिए वो बहादुर लोग पैदा हो। बौने और कायर लोगों को अपने समाज से बाहर कर दीजिए। जिन लोगों ने समाज को मजहब के नाम पर खड़ा किया है, आपको बांट दिया है, आप सिर्फ इतना ही करिएगा। आपको बहुत शौक है मुर्तजापुर में मुर्तजा साहब के यहां सेवई खाने का, बहुत जाते हैं सेवई खाने। कोई बुरी बात नहीं, अच्छी होती है, खाना चाहिए। लेकिन एक बार ये भी सोचिएगा, हजारों सालों से, हजारों प्रलोभनों के बावजूद भी जो पाकिस्तान से भाग के आ रहे हैं, उसमें ज्यादातर दलित हैं। कराची के अखबारों में एक विज्ञापन दिया गया है, आप लोग पढ़ते नहीं, पढ़ो उसके अखबार। उस विज्ञापन में कहा गया है कि जो भी दलित कराची में हैं, अगर उनके खिलाफ किसी ने भी कोई ऐसी बात कही या उनके साथ कोई जुल्म ज्यादती हुई, उसको सख्त से सख्त सजा दी जाएगी। कुछ बेवकूफ लोग वो बातें मुझे पढ़ा रहे थे। मैंने कहा पाकिस्तान कभी गए नहीं, यहीं से बैठ के हिंदी अखबारों से पाकिस्तान के बारे में जानते हो, कुछ पता नहीं है। भारत की 90% लोग पाकिस्तान के बारे में जानते ही नहीं है, कुछ पता ही नहीं है, हवा में बात करते हैं। यह विज्ञापन इसलिए नहीं निकला था, यह विज्ञापन इसलिए निकला है कि वहां खुल्लम खुल्ला कहा जा रहा है कि अगर ये दलित और वाल्मीकि चले गए तो हमारे टॉयलेट कौन साफ करेगा, इसलिए रोका जा रहा है। इसीलिए कश्मीर के अंदर जो 200 वाल्मीकि 1957 में गंदगी साफ करने के लिए बुलाए गए थे, उन पे बड़ा दबाव डाला। वो 1957 में जो 200 वाल्मीकि थे वो 2.5 लाख हो गए। कहा शेख साहब गंदगी करते हैं, बस साफ तो कोई और करेगा। तो पठानकोट से, अमृतसर से उन लोगों को ले जाके बसाया गया। उनको आपने 70 साल से नागरिक नहीं बनाया, पता है आपको ये बात?
लेकिन उनके साथ क्या जघन्य अपराध किया जो आपको पता होना चाहिए। वो 200 वाल्मीकि को बख्शी गुलाम मोहम्मद साहब, जो उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर थे जम्मू कश्मीर के, उन्होंने कहा हमारे यहां नौकरी करें, हम आपको नौकरी देंगे, हम आपको नागरिकता देंगे। वो गरीब लोग 1957 में जिनको आप पठानकोट से लेके गए थे, अमृतसर से लेके गए थे, उन लोगों को नौकरी मिल गई, वो बेचारे नौकरी करने लगे। लेकिन कितने मक्कार झूठे फरेबी मुसलमान लीडर थे, उनको नागरिकता नहीं दी। नागरिकता तो आपने 7.5 लाख हिंदुओं को भी नहीं दी है जो पिछले 70 साल से हैं। जघन्य अपराध क्या किया है जो जगह जगह पूछिएगा लंबी लंबी दाढ़ियों वालों से, जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं इंसानियत की। कुरान मजीद में लिखा हुआ है कि एक आदमी की हत्या कर देना, एक आदमी का कत्ल इंसानियत का कत्ल है। इस्लाम में सब बराबर हैं। अहमद और अयाज एक साथ खड़े होकर नमाज पढ़ते हैं। ये कहानी चंपक में छपती है, अच्छी लगती है। उस संविधान ने जो जम्मू कश्मीर का था, जिसे आपकी सरकार ने उठा के डस्टबिन में फेंक दिया है, उस संविधान के अंदर एक प्रोविजन किया गया। इसीलिए मैंने कहा कि शिकायत मेरी सिर्फ एक पार्टी से नहीं है। बड़े बड़े देश में हमारे यहां संगठन चल रहे हैं, बड़े राष्ट्रवाद का क्या कहते हैं उबाल हम 70 साल से देख रहे हैं, लेकिन सही बात किसी ने नहीं बताई आपको। भारत की धरती पर एक संविधान के अंदर जो जम्मू कश्मीर का था, वहां की सरकार ने एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पास किया। और वो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर क्या था? वो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर ये था कि ये जो 200 दलित आए हैं, ये जम्मू कश्मीर में रहें, ये नौकरी करें, ये पढ़ाई करें, लेकिन एग्जीक्यूटिव ऑर्डर ये कहता है कि ये एमबीबीएस की डिग्री लें, ये इंजीनियरिंग की डिग्री लें, ये एमबीए करें, लेकिन जम्मू कश्मीर राज्य में सिर्फ इन्हें भंगी की नौकरी मिलेगी। उस 2.5 लाख लोगों में से आज देश की राष्ट्रीय चैंपियन हैं कई लड़कियां, लेकिन वो वाल्मीकि हैं जो कहते हैं कि अल्लाह का निजाम सब बराबर है, अल्लाह में कोई जात पात नहीं है, ना कोई छोटा है ना बड़ा है। वो अल्लाह की हुकूमत स्थापित करने वाले लोग अल्लाह के भी वफादार नहीं है, उस कुरान के भी वफादार नहीं है, और एक ऐसा प्रोविजन पास किया, अपने संविधान में लगाया उसको, और कहा कि सिर्फ इनको दलितों की नौकरी मिलेगी। आपके राज महाराष्ट्र से एक लड़की पढ़ के गई, सीमा गिल, उसने नौकरी मांगी तो उससे कहा कि एक तो आप नागरिक नहीं हैं, और क्योंकि आप दलित हैं और यहां रह रही हैं तो सिर्फ सफाई कर्मचारी की नौकरी मिलेगी, आपको नहीं मिलेगी। आपने उसे एमबीबीएस करा के भेजा, आपके राज्य की नहीं थी, फिर भी आपने उसकी मदद करके आपके राज्य ने उसे एक डॉक्टर बना के भेजा। लेकिन वो राज्य जहां उसके बाप दादा थे, वहां उसको नौकरी कहा कि सफाई कर्मचारी की मिलेगी। मैं पूछता हूं कि इस हमारे जागरूक समाज ने, दलित राजनीति के ठेकेदारों ने, हिंदुत्व की राजनीति करने वाले ठेकेदारों ने कभी इस सवाल को उठाया? ये बेईमानी है कि नहीं है कि इतना जघन्य अपराध इस भारत की धरती के एक राज्य में हो रहा था और संवैधानिक तौर पे किया जा रहा था, लेकिन हमने नहीं उठाया, क्योंकि हमारे भी अपने एजेंडे हैं। हमें भी ऊंच नीच का बड़ा खेल करना है, सत्ता पे कौन बैठेगा कौन नहीं बैठेगा, इस गणित के चलते हुए आप 1000 साल से गुलाम हो गए। आपने उस गुलामी के बाद भी सबक नहीं सीखा, इसलिए आपको घर वापसी की बड़ी चिंता है। जो चले गए हैं उनका चिंता मत कीजिए, जो नहीं गए हैं कई हजार सालों से आपके बीच में हैं, आप उन्हें एक बार गले लगा लीजिए। इसलिए मैं कहता हूं कि रफीक साहब की सेवैयां खाने जाइए, 1000 बार जाइए, लेकिन हफ्ते में एक दिन दलित का हाथ पकड़ के उसके घर का पानी पी लीजिए, आपकी ताकत वापस आएगी। इसलिए निजी चीजें, यह नहीं होगा कि राष्ट्रवाद भी होना चाहिए, लेकिन हमारी जाति का आदमी प्रधानमंत्री नहीं बनेगा तब तक राष्ट्रवाद कमजोर पड़ जाएगा। हमारी जाति का बन गया तो राष्ट्रवाद मजबूत है। इस मानसिकता से बाहर निकलिए। हमको इससे कोई मतलब नहीं है कि सत्ता पे किस जाति का आदमी बैठा है, हमको इससे मतलब है कि वो सत्ता पे बैठने के बाद राष्ट्र को मजबूत करता है नहीं करता है। इसके अलावा हमारा कोई लेना, वो दलित हो, वो ठाकुर हो, वो ब्राह्मण हो, किसी जाति का हो, हमको कोई इंटरेस्ट नहीं है। लिहाजा ये निजी कुंठाएं, निजी जाति का जहर जो आपके अंदर है, जो समाज में है, इसे कम से कम 50 साल के लिए खुटी पर लटका दीजिए। ये देश अपने गौरवशाली इतिहास की तरफ लौटेगा। आप रात में मुझे सुनने आए, इतनी शिद्दत, इतने तहम्मुल के साथ आपने मुझे सुना। ये एक ऐसे आदमी का नाम ले रहे हैं
जिस आदमी के बारे में कभी मिले तो एक सवाल पूछिएगा। सबकी दवा मेरे पास है, आप बेफिक्र रहें। यह आदमी शपथ लेने आया लोकसभा में, देखा था आपने? ये जब शपथ लेने आया तो उसने क्या नारा लगाया? सलाउद्दीन ओवैसी का बेटा असदुद्दीन ओवैसी, हैदराबाद का गुंडा, चुनाव जीतने के बाद जब लोकसभा में शपथ ले रहा था तो उसने क्या कहा? इसीलिए मैं कह रहा हूं कि आप देखते नहीं हैं, मैं देखता भी हूं, सुनता भी हूं और उसका जवाब भी ढूंढता हूं। उसने शपथ ली कि मैं ये और जय भीम और जय मीम, उसने नारा लगाया। आप लोग मतलब समझते हैं जय भीम और जय मीम के? खासतौर से मैं आप लोगों से पूछ रहा हूं, सच बताइए, कोई इम्तिहान नहीं हो रहा, मैं आप ही का भाई हूं, इसलिए कोई ऐसा मसला नहीं है कि आप कह देंगे नहीं तो मैं बुरा मान जाऊंगा। जय भीम का मतलब है जो लोग भीमराव अंबेडकर के वंशज हैं, यानी दलितों की जय, और जय मीम का मतलब है आप लोग हिंदी में का खा गा पढ़ते हैं, अंग्रेजी में ABCD है। उर्दू आप पढ़ते नहीं हैं, उर्दू मेरी जबान है, मैं उर्दू में पैदा हुआ हूं, उर्दू में बोलता हूं। उर्दू में ए अलिफ बे पे ते टे से जी, ये उसके अल्फाबेट हैं। उसमें जब माँ जो हिंदी में आता है माँ, उसमें उर्दू में उसे मीम कहते हैं, और मीम से ही मुसलमान लिखा जाता है। तो दलित और मुसलमान की जय, उसको शॉर्ट में बोलने के लिए कहा गया जय भीम और जय मीम, यानी दलित और मुसलमानों का गठबंधन जिंदाबाद। भारत की पार्लियामेंट में उसने जोर से कहा। मैं हैदराबाद में, यहाँ ओम जी हमारे साथी हैं, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से पढ़ के आए हैं, लॉ के स्टूडेंट हैं, और उन्होंने अपना जीवन पूरे तरीके से राष्ट्रवाद, मात्र 26-27 साल के हैं, और मेरे साथ साए की तरह रहते हैं, सारी चिंताएं करते हैं, सारे प्रोग्राम तय करते हैं। हैदराबाद में उनका जो गढ़ था, अभी 15-20 दिन पहले बिना किसी लात लपेट के मैंने कहा कि मेरी सभा में एक भी अगर मुसलमान बैठा है, ईमानदार मुसलमान बैठा है, तो जरा उससे खड़े होकर ये पूछो कि सलाउद्दीन ओवैसी के लड़के असदुद्दीन ओवैसी ने पार्लियामेंट में खड़े होकर कहा जय भीम और जय मीम। अगर किसी भी हिंदुस्तान की मस्जिद में उसमें दम है, और जिस मस्जिद को आप मस्जिद कहते हैं, उस मस्जिद में जिस दिन भी ये नारा लगेगा, मुसलमान उसकी गर्दन काट देंगे। इस्लाम में अल्लाह के अलावा किसी की जय नहीं हो सकती, लेकिन राजनीतिक स्वार्थ के लिए उसने भारत की पार्लियामेंट में तो कह दिया जय भीम जय भीम। इसका मतलब है अल्लाह से बड़ा है जय भीम? भीम अल्लाह से बड़ा है क्या? अल्लाह के सिवा कुछ हो सकता है? और आप अगर नहीं जानते हैं तो कुरान मजीद का पहला कलमा, जिसे मुसलमान अपने 5 वक्त की नमाज में रोज पढ़ते हैं, हजारों साल से सुनते सुनते भी कभी कभी ये जिज्ञासा हो जाती है, पता नहीं हमारे समाज में क्यों नहीं हुई, कि आखिर ये अजान जो देते हैं ये है क्या, इसमें क्या ये बात कहते हैं। ये जानने की हमने कोशिश ही नहीं करने का, ठीक है भाई, हाँ इतना नौटंकी हमारे यहां बहुत होने लगी है, अजान होगी तो हम चुप हो जाएंगे क्योंकि हम सेकुलर हैं। लेकिन इसी मुल्क में एक साधु को साल भर पहले सुबह 4:30 बजे शंख बजाने पे उसकी गर्दन काट दी। कहा कि ये शंख जब तुम्हारा बजता है उस वक्त हमारी फजर की नमाज होती है और अल्लाह की अजान में विघ्न पड़ता है। क्या किसी समाज ने यह पूछा? क्या आप लोगों ने यह पूछा कि भाई 1400 साल पहले माइक था, माइक तो 100 साल पहले आया, तो माइक के ऊपर अजान देंगे, ये कुरान शरीफ में कहां लिखा है? कुरान शरीफ तो 1400 साल पहले लिखा गया था और माइक की उत्पत्ति तो 100 साल पहले हुई है। तो भाई माइक पे अजान देने के लिए तो अल्लाह ने कहा नहीं था, तुम माइक पे अजान देके हमारी नींद क्यों हराम कर रहे हो भाई? तो उसी वक्त आपने उसकी गर्दन काट दी। पहला कलमा क्या है जानते हैं इसका मतलब? पहला कलमा तैयब, तैयब माने पाक, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदन रसूलुल्लाह। एकदम सन्नाटा है हॉल में। अरे कलमा ही तो पढ़ा है मैंने, कोई मुसलमान तो नहीं हो गया हूं मैं, इतना क्या डर है आपको?
जिस दिन भी कलमा पढ़ लेंगे आप लोग और कुरान शरीफ समझ में आ जाएगा, मुसलमान देखते ही भागेगा आपको, कहेगा ये मुझसे ज्यादा पढ़ लिया इन्होंने, मेरा झूठ खुल जाएगा इसलिए आज सामने नहीं आएगा। इसका अर्थ यह है अल्लाह के सिवा कोई दूसरा भी पूजा के लायक नहीं है। आप कहती हैं उनसे हमारा भाईचारा होगा, वो आप गणेश जी को मानती हैं, वो कहते हैं नहीं हम मानते ही नहीं अल्लाह के साथ किसी को। तो आप तो उनकी खुशी के लिए सब छोड़ने को तैयार हैं, और आप मेजॉरिटी में हैं और इस देश में रह रहे हैं, वो आपकी खुशी के लिए कुछ भी छोड़ने को तैयार नहीं है। एक सेकुलर भारत के अंदर यह चर्चा होनी चाहिए। ये मैंने बात अभी तक कहीं नहीं, मैं आपके सामने कह दे रहा हूं। सेकुलर भारत में यह चर्चा होनी चाहिए कि क्या किसी मजहब को एक सेकुलर जनसंख्या के बीच में, जिसमें 90% लोग उस मजहब को न मानते हो, उस मजहब से उनका कोई सरोकार ना हो, क्या आप 5 बार खड़े होकर के चिल्ला चिल्ला करके एक सेकुलर स्टेट में अजान देते वक्त ये कहें अल्लाह के सिवा किसी को पूजा नहीं जा सकता? क्या यह मुमकिन है? सेकुलर स्टेट में बहुत सारे ऐसे भी लोग होंगे जो अल्लाह के अलावा दूसरी चीजों को मानते होंगे, तो उन्हें सेकुलर स्टेट में रहने का अधिकार नहीं है। ये 5 बार अजान देकर के इस देश में किसको डराया जा रहा है कि अल्लाह के सिवा कोई दूसरा इबादत के लायक नहीं है? ये 5 बार कहना क्या सेकुलर स्टेट में जायज है? क्या कल कोई हिंदू खड़े होकर के 5 बार चिल्ला चिल्ला के गणेश जी के अलावा किसी की पूजा जायज नहीं है, अच्छा लगेगा? ये अजान टोटली एंटी सेकुलर है, ये बंद होनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।